ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान अशोक देवराज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी के श्री चरणों में सत सत नमन। अशोक जी खुश रहिए। माँ से प्रार्थना है कि आपको हमेशा अपने चरणों में रखें, अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। गुरुजी, मैं आपके बताए अनुसार रोज़ आधा घंटा प्राणायाम करता हूँ। नाड़ी शोधन, कपालभाति, भ्रामरी और फिर ध्यान करता हूँ। आज्ञा चक्र पर ध्यान करते समय जोर जोर से छींकें आना शुरू हो जाती है। बाकी दिन भर में सही रहता हूँ। शाम को मैं फिर ध्यान में बैठता हूँ तो फिर छींकें आना चालू हो जाती है। सिर घूमने लग जाता है। गुरुजी, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी समस्या का समाधान कीजिए। अशोक जी, आप पतंजलि स्टोर से अणु तेल लेकर के आइए और सुबह उठते ही अणु तेल की 3-3 बूंदें अपने दोनों नासिका में डाल लीजिए। इससे आपको यह जो समस्या हो रही है, निश्चित रूप से इसमें आपको लाभ मिलेगा। इतना कीजिए। फिर उसके बाद में आप प्राणायाम आदि करेंगे ही सही। हाँ, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम को सहजता से करते रहिए। निश्चित रूप से आपकी यह समस्या दूर होगी। आगे भाई रावल राजवीर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम राजवीर जी, खुश रहिए। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ से प्रार्थना है कि अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार मैं सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें? वीडियो के अनुसार और भ्रामरी का प्राणायाम करता हूँ। साथ ही आपने मुझे 11 माला गायत्री महामंत्र का जप करने को कहा था, पर मैं अभी 8 से 9 माला ही जप करता हूँ। पर मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर क्यों नहीं टिकता है, क्यों भटकता रहता है? मैं क्या करूँ गुरुदेव? और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। मेरे गुस्से को नियंत्रित करने के लिए मैं क्या करूं? यह भी आपने लिखा है। प्लीज़ गुरुदेव मार्गदर्शन करें। कुछ गलत लिखा हो तो माफ़ करना गुरुदेव। गलत तो आपने कुछ भी नहीं लिखा है, सब कुछ सही लिखा है। हाँ, आप प्राणायाम कर रहे हैं और उसके साथ में आप गायत्री महामंत्र की 11 माला के स्थान पर अभी 8-9 माला कर रहे हैं। 8-9 माला भी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छा जप आप कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आपने यह नहीं लिखा कि ध्यान तो आपका विशेष टिक नहीं रहा है, किंतु शरीर में कोई क्रिया हो रही है या नहीं। आप प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, विधि सभी सही है, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, बस आगे बढ़ते रहिए। आपका ध्यान टिकेगा, अवश्य टिकेगा। आगे बढ़ते रहिए, अपने जप को बढ़ाते रहिए। ध्यान टिक जाना ही मूल लक्ष्य नहीं है। आपके अंतस्थ में यदि क्रियाओं की शुरुआत हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी गति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए आप जप करते रहिए। कुछ साधक होते हैं
जिनके अंतस्थ में कुछ विशेष संस्कार जड़ जमाए बैठे होते हैं और उन संस्कारों की वजह से उनका मन ज़्यादा चंचल होता है, क्योंकि यह जो संसार है यह जन्म जन्मांतरों की यात्रा से गुजरता हुआ आया है और यहाँ पर हम कभी पशु तो कभी पक्षी रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे अंतस्थ में विभिन्न संस्कार जड़ जमा लेते हैं, तो सहजता से किसी किसी व्यक्ति का मन टिकता नहीं है। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, साधना करते रहिए, कम से कम 11 माला पहुंच जाइए, निश्चित रूप से आपका ध्यान टिकेगा। प्राणायाम अच्छी तरह से करते हुए कोई विशेष बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पर महत्वपूर्ण है आप गायत्री साधना में पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम एवं न्यास की विधि का अनुसरण करके यदि ध्यान करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तो निश्चित है कि आपको अत्यंत तीव्र गति से सहज ध्यान की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह विधि विधान फिर आपको पूर्ण विज्ञान से जोड़ देगा। इसलिए यदि आप इस तरीके से ध्यान नहीं कर रहे हैं, मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यह भी अपनी साधना में जोड़ लीजिए। गायत्री की सहज सरल साधना विधि और कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान, इन 2 वीडियोज़ के अनुसार आप सब कुछ समझ सकते हैं कि किस प्रकार से साधना की जा सकती है। आगे दीपांकर दास चौधरी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी क्या मेडिटेशन में कुंडलिनी जागृत करना ही मुख्य लक्ष्य है या कुंडलिनी के बिना और भी बहुत कुछ मेडिटेशन में है? दीपांकर जी, जितना कि मैंने इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए समझा है वह यही है कि आप किसी भी तरीके से ध्यान कीजिए, आपकी कुंडलिनी जागृत अवश्य होगी। ध्यान का मूल लक्ष्य है निर्विचार अवस्था को प्राप्त करना। ध्यान का मूल लक्ष्य है समाधि की प्राप्ति, और समाधि की प्राप्ति जब तक प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग से मूलाधार चक्र से उठ करके सहस्रार चक्र तक नहीं होता, तब तक किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं होती है। इसलिए आप किसी भी तरीके से ध्यान करेंगे, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, प्रभाव में अंतर आ जाता है। आपकी विधि किस प्रकार की है, आपका मंत्र किस प्रकार का है, इस बात से स्पष्ट रूप से आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का आपका मंत्र है, जिस प्रकार की आपकी साधना है, जिस प्रकार की आपकी विधि है, उसी अनुरूप आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मार्ग तो एक ही है, किंतु उसमें थोड़ा सा अंतर अवश्य हो जाता है। बाकी ध्यान करते हुए आपको इसी मार्ग से आगे बढ़ना है। यही मार्ग है जिस पर होकर के आप गुजरेंगे। ध्यान में कुंडलिनी के अलावा और कुछ भी नहीं है। वास्तविकता यही है, सब कुछ इसी में समाया हुआ है। आगे श्रीमान प्रशांत भारद्वाज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रशांत जी, खुश रहिए। ध्यान करते समय झटके क्यों लगते हैं, कृपया कारण एवं निराकरण बताएं। प्रशांत जी, ध्यान करते समय झटके इसलिए लगते हैं कि सामान्य अवस्था में हमारा प्राण ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी से प्रवाहित होता है, और जब हम ध्यान करते हैं उस स्थिति में हमारा प्राण ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी में प्रवाहित न हो करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने की स्थिति निर्मित होती है।
और जैसे ही प्राण सुषुम्ना मार्ग पर प्रवाहित होने लगता है, वैसे ही आपकी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से उदर्व होने लगती है, मूलाधार से सहस्रार की ओर गति करने लगती है और इसी गति के परिणाम स्वरूप साधक को झटके लगते हैं। आगे आपने लिखा है, कृपया कारण एवं निवारण। तो कारण तो यही है कि सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होने की वजह से झटके लगते हैं। निराकरण यह है कि आप अच्छी तरह से नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद में ध्यान करें, मंत्र जप करें। इससे सहजता से आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित हो सकेगा। हाँ, झटकों का ये निराकरण नहीं है। झटकों का निराकरण तो तभी होगा जब आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र पर जा करके स्थिर हो जाएगा, शक्ति शिव में विलीन हो जाएगी, तभी आपको झटकों का एहसास होना बंद होगा। बाकी तब तक आपको झटके लगते रहेंगे। आगे श्रीमान राजेश महात्रे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम राजेश जी, खुश रहिए। अगर एक व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया हो और उसने कुंडलिनी जागरण किया तो क्या परिणाम होगा, प्लीज़ बताएं। राजेश जी, जिस व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया है, अधिकांशतया तो ऐसे व्यक्ति साधना कर नहीं पाते, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उनको साधना करने नहीं देती है। किंतु हाँ, ऐसा व्यक्ति यदि साधना करने लगता है, दृढ़ता से वह इस मार्ग पर डट जाता है, तो निश्चित मान लीजिए भूत प्रेत का साया उस व्यक्ति को छोड़ करके भाग जाएगा। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कभी नहीं रह सकती। इसलिए अगर यदि किसी को ऐसा है तो वह साधना करे दृढ़ता से, उसके अंदर से वह नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। आगे बहन पिंकी चौधरी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, खुश रहिए। मैंने आपसे पहले भी बात की थी, जब मुझे कोरोना हो गया था तब से मैं ध्यान साधना नहीं कर पा रही हूँ। शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है, सुबह को उठा भी नहीं जा रहा है, मेरी पूजा रुक सी गई है, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है, अंदर से कुछ करने का मन नहीं करता। गुरुजी, कल आप मेरे सपने में आए और आपने कहा मेरे पैरों के अंगूठे छुओ, और फिर आपने मेरे कंठ चक्र पर हाथ लगाया और कहा कि अब ऊर्जा सीधे सहस्रार चक्र पर चली जाएगी। ऐसे आप सपने में क्यों आए गुरुजी? दोबारा से ध्यान कैसे शुरू करूं? समाधान बताओ गुरुजी। शरीर में बहुत ही दर्द रहता है और इस सपने को ज़रूर बताना गुरुजी। बहुत समस्या में हूँ, ध्यान नहीं करने की वजह से मुझे बहुत दुख है। धन्यवाद गुरुजी। बहन, कोरोना की वजह से आपके शरीर में पीड़ा हो रही है, समस्या हो रही है। यहाँ पर आपको मेरा सुझाव है, एक बार होम्योपैथिक चिकित्सक से अवश्य परामर्श कीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा इन लक्षणों पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आगे जो आपने लिखा है, शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है, आप साधना नहीं कर पा रही हैं, उठ भी नहीं पा रही हैं, आपकी पूजा रुक गई है। आप एक बार होम्योपैथिक चिकित्सक को अवश्य दिखाइए और दवा लीजिए। साथ में यहाँ पर आपको जो भी समस्या हो रही है, मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि आपको इस समस्या से बाहर निकालें। बाकी विशेष तो कुछ भी नहीं है, किंतु आपने जो आगे लिखा है वह विशेष है। गुरुजी, कल आप मेरे सपने में आए और आपने कहा मेरे पैरों के अंगूठे छुओ। बहन, मैं आपके सपनों में आया
इसमें मेरा कोई भी चमत्कार नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। यह तो माँ की ही लीला है। वह मेरा रूप धारण करके न जाने क्या क्या लीला कर रही है, न जाने किस किस के सपनों में चली जाती है। इसलिए उसकी लीला तो वही जाने। आपने कंठ चक्र पर हाथ लगाया और कहा ऊर्जा सीधे सहस्रार चक्र तक जाएगी, तो यह भी माँ का ही आदेश है। माँ ने ऐसा कहा है तो कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। आप पर माँ की विशेष कृपा दृष्टि है, इसी वजह से वह मेरा रूप धारण करके आपके पास पहुँच गई है। इसलिए आपने लिखा है, आप सपने में ऐसे क्यों आए गुरुजी? बहन, मैं आपके सपने में नहीं आया, समझ लीजिए। माँ स्वयं आई थी और उसको जो कहना था माँ को, वह माँ ने कहा। उसकी लीला का रहस्य तो वही जाने। दोबारा ध्यान करना है आपको, बिल्कुल करना है। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, प्राणायाम कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। माँ आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य देगी। आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही हैं, कोई बात नहीं। लेट उठ रही हैं, लेट ही सही, किंतु साधना कीजिए। साधना से दूर मत रहिए। बस आप इतना कीजिए, बाकी सब कुछ माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। आगे श्रीमान अनूप कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जिज्ञासा तो नहीं है, विचार ही है। जय प्रभु सूर्यदेव, आप धन्य हैं। आप कौन हैं, मैं ये जानने में असमर्थ हूँ। अनूप कुमार जी, आपने तो अपना विचार ही प्रकट किया है, किंतु आपके विचार को यहाँ पर सम्मिलित करना मुझे आवश्यक लगा, इसलिए सम्मिलित कर रहा हूँ। देखिए, यह उलझन भी अपने मस्तिष्क में मत आने दीजिए, क्योंकि आपका यह भाव दिखा रहा है कि आपके मन में कुछ विशेष चल रहा है। मेरे संबंध में आप कुछ विशेष सोच रहे हैं। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, कोई अवतार भी नहीं हूँ। आप सभी के समान ही साधारण सा इंसान हूँ। और हाँ, मैं यही साबित करना चाहता हूँ कि एक इंसान कैसे नर से नारायण बन सकता है। सारी दुनिया किस प्रकार से एक इंसान को नर से नारायण के रूप में परिवर्तित होता हुआ देख सकती है। आप सब इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। आप अपने अंदर भी असीम रूपांतरण का अनुभव करेंगे। बाकी मैं कोई विशेष नहीं हूँ, कहीं से आया नहीं हूँ, कहीं से प्रकट नहीं हुआ हूँ। मैं भी आप सभी के समान एक साधारण इंसान हूँ, कुछ भी विशेष नहीं है। बस हमारे अंदर बीज रूप में वह सब कुछ छिपा हुआ है जो हमें कुछ विशेष बना सकता है, हमें ऋषि मुनि बना सकता है, हमें अवतार के रूप में भी प्रतिष्ठित कर सकता है। हम सब कुछ हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, बस हम उसे भूल गए हैं। उसी को जागृत करना है। अगर वह जागृत हो गया तो निश्चित रूप से हम इस संसार के प्रति अपने कर्तव्य का उचित रूप में पालन कर सकेंगे। आगे बढ़ते रहिए सही दिशा में। आगे श्रीमान मनीष कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मुझे एक दिन ऐसा लगा
जैसे कोई ठंडा सा महसूस हुआ। ऑन द हेड, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। बहुत ही ठंडा लगा और गुरुजी मैं गायत्री मंत्र का जप कर रहा हूँ। भाई मनीष कुमार जी, आपको यदि ठंडा लगा, बहुत ठंडा लगा, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जब बादल निर्माण की प्रक्रिया होती है तो उस समय क्या होता है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। उस गर्मी से पानी गर्म हो करके उसकी वाष्प बनती है पानी की। तो जब वाष्प बनती है तो वह वाष्प ठंडी नहीं होती, गर्म ही होती है, क्योंकि जो पानी गर्म हो करके उड़ता है वह ठंडा नहीं, गर्म होता है। किंतु ऊपर जाकर के वही वाष्प बिल्कुल ठंडी हो जाती है, शीतल हो जाती है, और जब वह जल वापस धरती पर आता है तो बिल्कुल ठंडा होता है, बर्फ़ के समान, बल्कि बर्फ़ ही होता है। ओले भी गिरते हैं, अर्थात बर्फ़ ही होता है। तो ऐसा ही हमारे अंतस्थ में भी होता है। जब हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उड़ती है तो उड़ते समय यह गर्म होती है, शरीर में गर्माहट का एहसास होता है, और जब यह सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है और वहां से लौटने लगती है, ऐसी स्थिति में शरीर में ठंडक का एहसास होने लगता है। आपके साथ यही हो रहा है। और यह ऊर्जा जब लौटती है तो सामान्य रूप से नहीं लौटती। यह जिस प्रकार से बरसात का जल भूमि के लिए अमृत के समान होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी यह अमृत का काम करती है। यह जो प्राण का प्रवाह ऊपर से नीचे फिर लौटता है तो अमृत बन के लौटता है, अमृत की बूंदों के साथ लौटता है। इसलिए आपको अमृत तत्व की प्राप्ति हल्के रूप में होने लगी है, जिसकी वजह से आपको ऐसा एहसास हो रहा है। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।